So today we will revise when people rebel. As Britishers, they have started controlling more and more area under their control when they became the Nawab of Bengal. Okay? They started collecting revenue and slowly with their policies, as we have discussed in previous chapter, whatever policies they had adopted to annex the different territories in British under their control. ठीक है, सो देयर वाज रूल ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. अभी कंपनी का ही रूल चल रहा है. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सोल परमिशन ली हुई है टू ट्रेड विद इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे रहेगी और वही यहाँ पे मोनोपोली से ट्रेड कर रही है, सारे अफेयर्स मैनेज कर रही है. और ट्रेड करने के साथ साथ उसने क्या स्टार्ट कर दिया, दे हैव स्टार्टेड रूलिंग ओवर द टेरिटरी ऑल्सो. ठीक है, हमने पिछले टॉपिक्स में ट्राइबल्स के बारे में भी, कैसे ट्राइबल्स के ऊपर उनका इफेक्ट हुआ. ठीक है, सेकंड टॉपिक में कि कैसे डिफरेंट पॉलिसीज है, कैसे अलग अलग एरियाज को अपने अंडर करना शुरू कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिफरेंट पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में भी किया है ना, कौन कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज उन्होंने की. तो 1857 की क्या हुई थी, रिवॉल्ट, व्हेन पीपल रिबेल. ठीक है, रिवॉल्ट हुई थी, पीपल अगेंस्ट हो गए थे. एक बहुत, हम इसको फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह देते हैं. ठीक है, कि इंडियंस दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो जैसे कि हमारी वॉर फॉर इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली. ठीक है, लेकिन 1857 में भी इंडियंस की तरफ से ये एक कोशिश थी फॉर आवर इंडिपेंडेंस, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली. तो कुछ रीजंस रहे होंगे. ठीक है, वो रीजंस तो जैसे कि हमने किए हुए रिवीजन ही है हमारी. तो सबसे पहले हम इसके करेंगे कि रीजंस क्या थे. ठीक है, कि इसके रीजंस क्या थे कि व्हाई दिस पीपल रिबेल. हाँ जी बेटा. ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स एट लास्ट वी विल डिस्कस. ठीक है, लास्ट में रिमाइंड करा दें, देख लेंगे. ओके, सो पहले हम इसमें करेंगे रीजंस. ठीक है, फिर 1807 की जो रिवॉल्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग में क्या थी, सिर्फ एक म्यूटिनी हुई थी. म्यूटिनी कैसे रिवॉल्ट बन गई. ठीक है, सो म्यूटिनी से रिवॉल्ट कैसे बनी और फिर रिवॉल्ट जो थी आगे फर्दर कैसे इंक्रीज हुई, और उसके बाद हम इसमें रीजंस करेंगे आफ्टर. ठीक है, व्हाट वर द चेंजेस दैट हैज बीन देयर in British rule after this rebellion, after this 1857 revolt. ठीक है, तो सबसे पहले रीजंस में हम करेंगे फर्स्ट रीजन, when the नवाब lose their power. ठीक है, तो आपकी बुक में यही टॉपिक है कि नवाब हम लिख देते हैं, क्योंकि नवाब तो इंग्लिश को कहा जाता था ना, नवाब्स lose their power. ठीक है, तो हमने इसके बीच में कौन कौन से नवाब की बात की थी. नवाब लूजेस देयर पावर. यस, इसमें हमने बात की थी एक तो अवध के नवाब की, कि अवध के नवाब को सब्सिडरी अलायंस उसमें एनेक्स कर लिया गया था. ठीक है, अवध के नवाब को सब्सिडरी अलायंस के अंडर एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश रूल में. ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसमें बात की थी रानी झांसी की रानी, ही वांट हर अडॉप्टेड सन टू बी द नेक्स्ट हायर ऑफ हर किंगडम. और फिर हमने इसमें बात की थी एक नाना साहिब की. ठीक है, नाना साहिब ही वाज आल्सो द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. ठीक है, तो उसको भी अडॉप्टेड सन, एज अडॉप्टेड सन उसको भी कंसिडर नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, और जो रानी झांसी थी उसके अडॉप्टेड सन को भी कंसिडर नहीं किया. ठीक है, तो इसमें दो और हो गए हमारे पास. यस, हाँ, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे डॉक्ट्रिन थी सब्सिडरी अलायंस की, और यहाँ पे कौन सी डॉक्ट्रिन थी, एक नाना साहिब की. ये दोनों थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस. डॉक्ट्रिन मींस प्रिंसिपल, सब्सिडरी अलायंस भी लिख सकते हो सिर्फ. ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर अवध को नेक्स्ट किया गया. नाना साहिब भी अगेंस्ट हो गए, झांसी की रानी शी वाज आल्सो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था ये कि हाउ द नवाब लूज देयर पावर. ठीक है, तो नवाब कैसे अगेंस्ट हो गए, तो इसको हम पॉलिटिकल रीजन में भी कंसिडर कर लेते हैं.
कि ये सारे किससे रिलेटेड थे, पॉलिटिक्स, मतलब जो रूलर से उनसे रिलेटेड डिसीजन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन थे वो रिलेटेड थे पीजेंट से, ठीक है। तो सेकंड जो रीजन था वो किससे रिलेटेड था, पीजेंट्स, और सिपॉयज भी हम साथ में कर लेते हैं, वैसे तो सिपॉयज का आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड सिपॉयज, पीजेंट्स अलग क्यों थे, ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, उन सभी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या था, हाई रेवेन्यू था, है ना, हाई रेवेन्यू था, हाई रेवेन्यू फिक्स किया रहता था, चाहे जो मर्जी लैंड सेटलमेंट वो अलग अलग लेके भी आए, अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट भी की, लेकिन सारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किसके अगेंस्ट थी, पीजेंट्स के अगेंस्ट थी। हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था, और जब व्हेन दे वर अनेबल टू पे तो क्या कर ली जाती थी, उनकी लैंड, ठीक है, सीज कर ली जाती थी। जमींदार्स भी अगेंस्ट थे, जमींदार क्यों, कई बार जमींदार्स को भी अपनी लैंड देनी पड़ती थी व्हेन दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, ठीक है। तो पीजेंट्स और जमींदार दोनों ही, ठीक है, दोनों ही अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। एंड सेकंड दी सिपॉयज, अब सिपॉयज अगेंस्ट क्यों थे, अब सिपॉयज किसके अंडर काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, देवर उनके कई प्रॉब्लम्स थी, कौन सी प्रॉब्लम थी, कोई एक, एक तो जो हम कहेंगे इमीडिएट कॉज भी रहा ये कार्ट्रिज वाला, ठीक है, एक तो ये कॉज रहा। अब हम कार्ट्रिज को सिपाहीज का इधर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन सा, यस, ठीक है। तो सिपॉयज के बहुत सारे रीजन थे, एक कार्ट्रिज वाला रीजन हो गया। सेकेंड, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता था जब भी वो यहाँ पे, जब भी उनको जॉब में रिक्रूट किया जाता था, कि दैट यू इफ देयर इज चांस देन यू हैव टू सेंड अक्रॉस द सी टू फाइट वॉर्स, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सिर्फ इंडिया में कॉलोनी नहीं थी, बर्मा में थी, वहां पे भी उनकी फोर्सेस थी, तो वहां पे अगर उनकी फाइट होती थी तो वहां पे भी यहाँ से सोल्जर्स को भेज देते थे लड़ने के लिए, ठीक है। तो उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले जाता था रिक्रूटमेंट के टाइम कि दे कैन बी सेंट अक्रॉस द सी, ठीक है। और ये अक्रॉस द सी भेजना उनके किसके अगेंस्ट थी, रिलीजियस सेंटिमेंट, ये दोनों चीजें, ठीक है। कार्ट्रिज वाली भी, जो सी अक्रॉस जाना, ये भी उनके रिलीजन में समझा जाता था कि अक्रॉस द सी अगर जाएंगे तो आपका जो रिलीजन है वो खत्म हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे उनके, ये दोनों चीजें, कार्ट्रिज वाला भी आ गया, ठीक है, कार्ट्रिज वाला इमीडिएट रीजन भी बना। ये हो गए हमारे सारे पॉलिटिकल रीजन, ये हो गए सारे हमारे इकोनॉमिक रीजन, उसके साथ हम इसको मिलिट्री रीजंस भी कह सकते हैं, जो मिलिट्री के साथ रिलेटेड थे वो मिलिट्री रीजन हो गए, ठीक है, जो पीजेंट्स के साथ रिलेटेड थे वो इकोनॉमिक रीजन हो गए। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वर्ड का डिफरेंस पता है सभी को, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक जो हमारी मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं पीजेंट से, उसके साथ रिलेटेड हो गए, ठीक है। सिपॉयज वाले मिलिट्री रीजंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, ये हो गए हमारे, आपकी बुक में ऐसे हेडिंग्स नहीं बने हुए मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इसीलिए हमने वो डिस्कस भी नहीं किए, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। मिलिट्री रीजन में एक यहाँ पे सिपॉयज की उनकी सैलरी कम होती थी, उन्हें अच्छा रैंक नहीं दिया जाता था, अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि सिपॉयज को सैलरी अच्छी नहीं दी जाती थी, अलाउंसेस वगैरह जो वो डिमांड करते थे वो भी प्रॉपर उनको नहीं पे किए जाते थे। और इसमें कोई पॉइंट सिपॉयज वाले में, पीजेंट्स एंड सिपॉयज, अब पीजेंट्स में जमींदार्स भी हैं, पीजेंट्स भी हैं। अब कई सिपॉयज की फैमिली भी पीजेंट्स के साथ रिलेटेड होती थी, तो हो सकता है अगर वो पीजेंट्स की फैमिली की लैंड सीज कर ली गई है तो वो सिपॉयज, वो भी एक रीजन था इसी के साथ ऐड कि वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते थे, ठीक है। जैसे सिपॉयज जो हैं, इनकी फैमिली जो पीछे है वो हो सकता है फार्मर्स फैमिली है और वो अपने फार्म घर में रह रहे हैं, और उनकी अगर वो अनेबल टू पे रेवेन्यू है
तो उनकी भी लैंड सीज कर ली गई है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो सिपाहीज भी अगेंस्ट हो गए। क्लियर? इसके बाद पीजेंट एंड सिपाहीज, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट जो थी वो कई तरह के रिफॉर्म्स भी कर रही थी। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कई तरह के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स किस तरह के कर रही थी? सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब सोशल रिफॉर्म्स में क्या कर रही थी? रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। अब ये सोशल रीजंस में आ सकता है कि सोसाइटी में कई तरह के रिफॉर्म। अब हमारे उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी क्या थी? ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। नो डाउट वहां पे सोशल इविल्स थी। ठीक है, जैसे सती प्रथा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन किया, हम कहते हैं कि वो ठीक थी, लेकिन उस टाइम की जैसे ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं ना लोगों के, उसी तरह ये भी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने जैसे बैन ऑन सती प्रथा किया, देन सती प्रथा भी बैन किया, फिर उन्होंने अलाउ की, क्या अलाउ की? विडो रीमैरिज अलाउ की। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने एक और चीज, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजी कर दिया। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट करो क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी उन्होंने इजी कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब ये भी धीरे धीरे, अब हम कह रहे हैं ये चीजें तो हम कह रहे हैं कि सही है, ये चीज तो गलत थी, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब इसमें उन्होंने क्या कि वंस हूसोएवर वांट टू कन्वर्ट द रिलीजन, कि क्या करते थे लोग, अगर कोई कन्वर्ट करता था तो उनकी फैमिली वाले उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, उनको लॉ बना दिया कि इफ एनीवन कन्वर्ट्स ही विल गेट द पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो उसको उसमें से ये नहीं होगा कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रीजंस रिलेटेड विद डिफरेंट नवाब्स, रिलेटेड विद पीजेंट सिपाहीज एंड रिलेटेड विद रिफॉर्म्स। ठीक है, सो दीज वर ऑल वेरियस रीजंस। सो अब इसका मतलब कि देयर वर डिफरेंट रीजंस, कई तरह के अलग अलग रीजंस हैं कि लोग जो हैं दे आर गेटिंग रेडी टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब वो रेडी हो रहे हैं कि वो, अब कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन से वो भी थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनको मौका मिले और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाए। लेकिन अभी किस चीज की उन्हें कमी लग रही थी? कि उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई लीडर नहीं मिल रहा था कि जिसके अंडर वो रिबेल करे। ठीक है, पीजेंट्स भी अगेंस्ट हैं, सिपाहीज भी अगेंस्ट हैं, जमींदार भी अगेंस्ट हैं, नवाब भी अगेंस्ट हैं, और डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो भी अगेंस्ट हैं। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे फिर एक बात होती है म्यूटिनी। ठीक है, सो म्यूटिनी में क्या होती है? म्यूटिनी होती है कि एक सोल्जर्स, अब ब्रिटिश के सोल्जर्स भी हैं, अंडर ब्रिटिश के सोल्जर्स काम कर रहे हैं, सो वो ब्रिटिश के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने एज ए ग्रुप डिसोबे कर दिया। किसको डिसोबे कर दिया? गवर्नमेंट, इन ब्रिटिशर्स को। ठीक है, उन्होंने डिसोबे किया, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटिनी। ठीक है, तो इट मींस अब ये एक म्यूटिनी यहाँ पे स्टार्ट हुई। म्यूटिनी कहाँ पे स्टार्ट हुई? डिच करना कह सकती हूँ, कि मतलब डिसोबे कर देना। ठीक है, कि हमने आपके ऑफिसर ने कोई आपको ऑर्डर दिया, आपने वो ऑर्डर नहीं माना। ठीक है, एज ए ग्रुप, पूरे ग्रुप ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया, तो वो क्या हो गई? म्यूटिनी, धोखा नहीं। ठीक है, उन्होंने डिसोबे किया है। अभी ये उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये एक नई कार्ट्रिज है, अब इन कार्ट्रिज को यूज करो और जाके फाइट करो, लेकिन वो रिहर्सल करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया प्रैक्टिस करने से कि हम नहीं करेंगे। तो वो अगेंस्ट हो गया ना, ग्रुप ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। तो देन इट कम्स अ म्यूटिनी कि वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, छोटे, सिर्फ अभी एक ग्रुप ने रिवॉल्ट किया यहाँ पे। ठीक है, म्यूटिनी इसकी हमें स्टेटमेंट मिलती है कि ऑन 29 मार्च 1857, ठीक है, सबसे पहले 29 मार्च 1857 को एक ये न्यूज सभी जगह फैल जाती है कि एक यंग सोल्जर है मंगल पांडे, उसको ही हैज बीन हैंग फॉर डेथ। ठीक है, उसको क्यों डेथ सेंटेंस दे दी गई है? फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। उसने बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स को क्या किया? अटैक किया। ठीक है, इसलिए उसको फांसी की सजा दे दी गई। अब इसी के साथ उसके जो बाकी भी, अब उसको फांसी की सजा दी गई, जो उसके साथ में ग्रुप के मेंबर्स थे, म्यूटिनी थी ना, तो पूरे ग्रुप ने रिफ्यूज किया था। इसको फांसी की सजा इसलिए दी गई क्योंकि इसने ऑफिसर को मार दिया था। ठीक है, और बाकी जो इसके साथ ग्रुप के मेंबर्स थे उनको क्या किया गया? उनको जेल में डाल दिया गया फॉर 10 years। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स? दे वर 85। ठीक है, इसको डेथ की सजा दे दी गई। ठीक है, इसको हैंग टू डेथ, और बाकी जो 85 मेंबर्स थे उनको कहां भेज दिया गया? जेल।
ठीक है, जो 85 उनको जेल भेज दिया गया। अब ये न्यूज जो थी ये धीरे धीरे स्प्रेड होगी और बाकी जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ में, ठीक है, वो भी उन्होंने क्या सोचा कि अब सिपाहीज कि आज ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, हम ही ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं। अब यही सोल्जर्स है ना जिनके दम पे ब्रिटिशर्स आगे आगे और टेरिटरीज एनेक्स कर रहे थे, इन्हीं सोल्जर्स के बेसिस पे कर रहे थे ना। अगर ये सोल्जर्स साथ ना देते तो ब्रिटिश इतना एरिया हमारा रूल कर पाते नहीं। तो यही तो अब ब्रिटिशर्स तब बाकी सोल्जर्स ने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, हमारे साथ ही ब्रिटिशर्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो बाकी सोल्जर्स ने भी अलग अलग जगह प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद 10 मई को अब ये सारी चीजें, ठीक है, 29 मार्च को इसको जेल सॉरी ही वाज हैंग टू डेथ। देन 9 मई को इन सबको जेल में भेज दिया गया, ठीक है। देन ऑन 10th मई को जो बाकी के सोल्जर्स थे वो भी दे मार्च टुवर्ड्स, 10 मई को बाकी के सोल्जर्स वहां पहुंच गए और इन सबको क्या करवा लिया, रिलीज करवा लिया, जेल से छुड़वा लिया, ठीक है। वहां पे ऑफिसर्स को अटैक किया, जेल तोड़ के इन सभी सोल्जर्स को रिलीज करवा लिया। ऑफिसर्स जो यहाँ पे थे उनको भी मार दिया, ठीक है। तो इन सभी को रिलीज करवा लिया जो भी इम्प्रिजन सिपाहीज थे। अटैक्ड, किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और वहां पे जो गन्स, एम्यूनिशन सब कुछ कैप्चर करके अब वो कहाँ चले, ठीक है, यहाँ से तो उन्होंने रिलीज करवा लिया, कैप्चर कर लिया सब कुछ। अब नाउ दे मूव टुवर्ड्स, उन्होंने सोचा कि अब हमने क्या करनी है, रिबेल करना है, हमने ये ब्रिटिश को हटा देना यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन अब उन्हें क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए। तो लीडर के जैसी बात उनके दिमाग में आई कि अब लीडर कौन होगा, देन हु विल बी द नेक्स्ट। उन्होंने क्या सोचा, लास्ट मुगल एम्परर उस टाइम पे कौन था, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। तो वो सभी मार्च किधर किया उन्होंने, ठीक है, दिल्ली की तरफ चले। तो देन दिल्ली पर फिर वो सॉरी तो 10 मई को दिल्ली में वो पहुंच गए और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर से दे हैव रिक्वेस्टेड टू बिकम द लीडर ऑफ देयर रिबेलियन, कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने वाले हैं, सो आप हमारे लीडर बने, ठीक है। सो देन पहले तो बहादुर शाह ने रिफ्यूज किया, देन ही वाज एग्रीड, ठीक है। अब उसके बाद बहादुर शाह जफर उसने बाकी जो नवाब थे, ठीक है, डिफरेंट नवाब जो अगेंस्ट हो गए थे, उनको भी लेटर्स लिखा कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस तरह से रिबेलियन करने वाले हैं, सो यू विल हेल्प अस, अगर आप चाहते हो तो आप भी हमारा साथ दो, ठीक है। सबको लेटर्स लिखा एंड ऑल दीज नवाब्स, तो वो भी नवाब्स ने अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर, ठीक है। हाँ जी, तो डिफरेंट, अब हम कहते हैं ना कि हमने रीजंस किए हैं कि सभी रेडी हैं, लेकिन उनमें क्या है, एक उनको कोई लीडर नहीं मिल रहा, कि हर कोई कह रहा है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो हम इनके अगेंस्ट कैसे रिबेल करें, सभी यही सोच रहे हैं। तो अब बहादुर शाह उस टाइम पे, जैसे हम कह रहे हैं कि मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, चाहे वो लास्ट इतना पावरफुल नहीं था लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर था, ठीक है। तो उसने लीडरशिप, एज ए लीडरशिप जब उसने लेटर लिखा तो बाकी नवाब्स के मन में भी दे गॉट एंथुजियाज्म की, ठीक है, वो हमको अब फाइट करना चाहिए, ठीक है। उसने लेटर लिखा, देन दिस रिबेलियन, अब वहां पे जो सोल्जर्स पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर भी रेजिमेंट जो थी ब्रिटिशर्स की उनको भी हरा दिया, तो यहाँ की रेजिमेंट पे भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। जो सोल्जर्स यहाँ दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली की रेजिमेंट पे भी उन सोल्जर्स ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अब ये रिपेलियन जो थी धीरे धीरे स्प्रेड होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब ये मेरठ में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर भी बना लिया, ठीक है। रेजिमेंट्स जो थी वहां पे उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद देन फिर रिबेलियन जो थी स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है, म्यूटिनी थी, ये म्यूटिनी, अब म्यूटिनी क्या बन गई, रिबेलियन, ठीक है। म्यूटिनी क्या थी कि व्हेन अ सोल्जर्स, ठीक है, दे डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिशियल्स, रिबेलियन कि जब पीपल स्टैंड अप इन एज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द रूलर्स, कि वो रूलर्स को ही चेंज करने के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसे ब्रिटिशर्स हैं अब वो चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को ही चेंज करना, मतलब इतना ज्यादा लोग जो हैं वो अगेंस्ट हो जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिबेलियन। सो अब ये जो रिबेलियन थी ये स्प्रेड कहाँ कहाँ पे की, डिफरेंट एरियाज, ठीक है। डिफरेंट एरियाज कौन कौन से, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ठीक है,
इन सभी एरियाज में, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अवध में भी, लखनऊ, ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज में ये जो रिबेलियन थी, और भी कई एरियाज, तो वहां पे ये रिबेलियन जो थी ये स्प्रेड होनी शुरू हो गई। नाना साहेब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आई एम अंडर द बहादुर शाह जफर, मैं बहादुर शाह जफर के अंडर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हूँ, वही हमारे लीडर हैं, ठीक है। देन इन लखनऊ, लखनऊ में भी जो अवध के नवाब थे वहां पे थे बिरदस कादर, ठीक है, वो भी वाजिद अली का शाह का बेटा था, तो उनके साथ जो बेगम हजरत महल, उन्होंने भी दे ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अपने अपने एरियाज में सबने क्या किया, ब्रिटिशर्स को हरा दिया, ठीक है, सबने अपने अपने एरियाज में रिबेलियन की। यस बेटा, हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। उसके बाद देन जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी दे ऑल्सो रोज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इस तरह डिफरेंट एरियाज में क्या हो गया, दिस रिबेलियन स्प्रेड्स, ठीक है। सबने अपने, अब सभी के आपने नेम याद करने की, किस एरिया में किसने रिबेल की थी, ठीक है, ये सारे नेम्स आपको याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स दे वर स्मॉल इन नंबर। अब इसमें ब्रिटिशर्स का नंबर कम था क्योंकि सोल्जर्स भी अगेंस्ट हो गए हैं। अब ब्रिटिशर्स के पास इतने सोल्जर्स भी नहीं है कि वो इस म्यूटनी को, इस रिबेलियन को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो इस ब्रिटिशर्स ऑफिसर ने ही एक 6 अगस्त को हमें एक लेटर भी मिलता है जो कि वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल ने लिखा था, ठीक है। ही हैज रिटर्न टू हिज ऑफिसर कि हमारे पास जो पर्सन्स है, हमारे सोल्जर्स बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने लिखा था। देन ही हैज, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सोल्जर्स यहाँ इंडिया में मंगवाए टू फाइट बैक, ठीक है, यहाँ पे इस रिवॉल्ट का जो था बदला लेने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कि ये सारे हमारे अगेंस्ट जो हैं वो खड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। सो देन इसमें फिर पहले आएगी कि कैसे कंपनी ने इन सब के ऊपर अपना जो कंट्रोल था वो रीगेन किया, जहां जहां रिबेलियंस हुई थी, तो कैसे कंपनी ने इन सबको क्या किया, फाइट बैक, ठीक है। उन्होंने और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प ली, वहां से सोल्जर्स मंगाए, अपने डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल किया। हाँ जी अकुल, यस। कंपनी फाइट बैक का क्या मीनिंग है? यस, अब इतनी रिबेलियन हो रही है, सभी कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो कंपनी ही हैज टू गिव आंसर, उसको किसी ना किसी तरीके से आंसर करना है। उसने पहले अपने सोल्जर्स मंगवाए, ब्रिटिश सोल्जर्स मंगवाए, ठीक है, और उनसे फिर उन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट एरियाज पे कंट्रोल को रीगेन किया, ठीक है। उन्होंने सारे एरियाज धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। जैसे उन्होंने पहले तो क्या किया, जो दिल्ली में, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो नवाब लीडर बने थे, पहले तो उनको ही जेल में भेजा, ठीक है, कि वहां सेंट टू रंगून, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रंगून जेल भेज दिया गया विद हिज वाइफ। एंड देन देयर बहादुर शाह जफर वो डाइड, ही वाज डाइड इन 1862, ठीक है, तो वहां तक जेल में रहे। एंड देन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ को कैप्चर कर लिया गया, झांसी को कैप्चर कर लिया गया, तो डिफरेंट एरियाज को रिकैप्चर कर लिया गया। और उसके बाद लास्ट में कि किस तरह कंपनी ने अब नए नए रूल्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए कि अब हमारा जो कंट्रोल है उसको और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये जो इस तरह के रिबेलियन है, इस तरह की म्यूटिनीज हैं, इसका और चांस लोगों को ना मिले, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने एक लॉ पास किया, विच लॉ वाज पास्ड, a new act, government of India act 1858, in 1858 a new act was passed, ठीक है। अब इसके, इस एक्ट के अंडर क्या हुआ, इस एक्ट के अंडर अर्लियर देयर वाज कंपनी रूल, ठीक है, नाउ अब सीधा क्या, कौन सा रूल एस्टेब्लिश हो गया, रूल ऑफ द क्राउन, ठीक है, कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा, कंपनी का रूल नहीं होगा। नाउ द पावर वाज शिफ्ट टू ब्रिटिश
क्राउन, ठीक है। सो ब्रिटिश क्राउन को ये सारी पावर्स जो थी वो शिफ्ट कर दी गई। क्लियर, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। पहला तो ये लॉ बनाया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्प मांगी थी, ठीक है, टू फाइट बैक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ ये इंडिया हमारी बहुत अच्छी कॉलोनी है, वी डोंट वांट टू लूज दिस कॉलोनी, तो यहाँ पर हम खुद रूल करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पर रूल एस्टैब्लिश कर लिया। जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनको क्या बना दिया गया, वायसरॉय बना दिया गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कि जो भी एक और ये रूल बना दिया गया, जैसे पहले उनको अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट हायर नहीं बनाने दिया जाता था और उनकी एरियाज को एनेक्स कर लिया जाता था। अब उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी कि यू कैन अपॉइंट योर हायर, ठीक है, चाहे वो अडॉप्टेड है चाहे यह है, तो उसको आप यू कैन become that higher can become the next ruler of your territory, ठीक है, that your territory will not be annexed, तो ये उनको बोल दिया गया। then proportion of Indian soldiers, अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका प्रोपोर्शन भी कम कर दिया गया, ठीक है, सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे उनकी जो एरियाज एनेक्स करने की पॉलिसी थी, ठीक है, हायर्स की, ठीक है, उसमें भी रिलैक्सेशन दे दी। सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के नंबर कम कर दिए, ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर ज्यादा कर दिए, ठीक है, ताकि और ज्यादा। और उसके एक और चीज कि जो ये सारी रिबेलियन थी ये कौन से एरिया में थी, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में थी, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर सोल्जर्स को रिक्रूट करना बंद करके उन्होंने सेंट्रल इंडिया, ठीक है, अवध बिहार सेंट्रल इंडिया, यहाँ से रिक्रूटमेंट करनी बंद कर दी। और कहाँ से मेनली की उन्होंने गोरखा, सिख और पठान, ठीक है, जहाँ पे रिबेलियन नहीं हुई थी वहां से उन्होंने सोल्जर्स रिक्रूट करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उनको मेनली जो मुस्लिम, उन्होंने सोचा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेन लीडर थे उन्होंने लोगों को उकसाया है ये रिबेलियन करने के लिए, तो काफी मुस्लिम की प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया, ठीक है। देन इसमें उन्होंने ये भी सोचा कि आगे से हम किसी जो रिलीजियस उनकी रिफॉर्म्स वगैरह इसमें भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। सो देन दे डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। और जो लैंडलॉर्ड, जमींदार, उनके बारे में भी थोड़ी पॉलिसीज जो थी वो रिलैक्स कर दी गई। सो दिस ऑल वर द डिफरेंट चेंजेस दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। सो नाउ अब हिस्ट्री रिवीजन इज कंप्लीट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी, ठीक है। आफ्टर ज्योग्राफी देन वी विल रिवाइज इट।